नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 24 तारीख का दोस्तों 24 अगस्त यूपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और वही ये पेपर मैं लेके आया हूँ आपको एनालिसिस कराने के लिए। यह प्रश्न आपको देख लेना चाहिए कैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। पूरा पेपर आप देख के जाना। मैं इसमें अभी आपको जीके दिखाऊंगा, ठीक है। जीके देखते हैं किस लेवल की आ रही है। तो मैं आगे चलते हूँ, आप देखिएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों 24 अगस्त का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है डेट डैश ट्रोजर वायरस कई सोलर विंड्स ओरिएंट प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। बताइए, ये जो ट्रोजर वायरस की बात कर रहा है कहाँ डाला गया था, तो कहेंगे ये दोस्तों सनबर्ड में डाला गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर पेंजिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। बताइए यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैंगे तो यहाँ पर कहेंगे विश्व बैंक हो जाएगा, हमारा वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है वेदों में समान अधिकार को निम्नलिखित में से अवधारणा से दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 4 में, तो कहेंगे समानता होगा, ठीक है। समानता से दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस की बात कर रहा है यहाँ पर, तो कहेंगे यह 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का मुख्य रूप से संबंधित है। 352 किससे संबंधित है यहाँ पर बताएंगे, तो यह कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है महिलाओं और SC/ST समुदायों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। बताइए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों। ST/ST के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर 7 का हम बताएंगे। कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई थी। सभी को पता है ये हरियर और बुक्का के द्वारा किया गई थी। किसे? हरियर और बुक्का के द्वारा किया गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है मेगा शहर वे शहर जिनकी जनसंख्या। दोस्तों मेगा शहर किनको कहा जाता है, कहते हैं मेगा शहर किनको कहा जाता है, कहते हैं 10 मिलियन, ठीक है। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए दोस्तों? 10 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आप लोग अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट पेपर्स दिखा रहा हूँ। कह रहा है किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र और श्रमिकों 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। बताइए, तो यहाँ पर कहते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द क्रॉनिकल ऑफ नॉर्डिया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए द क्रॉनिकल ऑफ नॉर्डिया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे यह C.S. लुइस द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? C.S. लुइस द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है जन्म या प्रमोशन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रभाव या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। यहाँ पर कह रहा है यानी कि जन्म दर और दोस्तों मृत्यु दर की बात कर रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यह शून्य जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी कि ITCEO कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। बताइए ITCEO का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर पूछा गया है, तो बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पर कहेंगे तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में GST मॉडल में संरचनाओं का स्ट्रक्चर की संख्या। दोस्तों स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो यहाँ पर 4 होता है, ठीक है। कितना होता है? 4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, जिस बात कर रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो कहेंगे नाकोजी ओंकाजा इवेला, ठीक है। क्या? नाकोजी ओंकाजा इवेला की बात कर रहा है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड फादर किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए। द गाइड फादर की बात कर रहा है, किसके द्वारा लिखा गया था, इसका राइट आंसर करेंगे तो कहेंगे ये मारियो पूजो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, मारियो पूजो के द्वारा। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है पैन का पूर्ण रूप क्या है, बताएंगे पैन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पैन कार्ड की कह रहा है तो यहाँ पर कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता है, क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली किसके लिए ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है, बताइए। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो कहेंगे सूर्य। यहाँ पर सूर्य करेक्ट हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो कहेंगे ये राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रशासन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 20 का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम आपको बताएं तो दोस्तों चैपी पुल के हो जाए, क्या, चैटी पीपुल्स के बारे में बताएंगे। एक बार आप लोग इसको और देखेंगे, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 20 को आप लोग भी देख लेंगे, ठीक है, एक बार। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है, तो दोस्तों बांग्लादेश की ढाका हो जाती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट कहता है हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण के प्रशासन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों कहेंगे ये 5 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 मार्च को मनाया जाता है निरस्त्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 23 का कह रहा है हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 प्रिंस वर्लेस में मान्यता मिली है, बताइए। प्रिंस वर्लेस की बात कर रहा है तो किसे मिली है, तो कहेंगे कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या, कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। कह रहा है ह्यूमस राइडर एंड इन ह्यूमस रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, आप देखेंगे। कह रहा है ह्यूमस राइट्स एंड ह्यूमस रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 24 का, तो यहाँ पर कहेंगे BR कृष्ण अय्यर है। कौन है, BR कृष्ण अय्यर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों उत्पादन के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने का केंद्रित है, तो कहेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, जो दोस्तों 1987 में किया गया था। 1987 में किया गया था, आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, याद रखना। कह रहा है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, बताएंगे इल्तुतमिश था। कौन था, सॉरी यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रश्न नंबर 26 का सी करेक्ट होगा, क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, बताइए। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो कहेंगे डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है। GST दोस्तों सामान्य पोर्टल की बात कर रहा है तो कहेंगे www.gst.government.in हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा, www.gst.government.in हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है किस पर्वत को बिलू माउंटेन कहा जाता है, तो कहेंगे नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 30 पर देखते हैं। कह रहा है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। दोस्तों व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, तो कहते हैं कि जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो दोस्तों घाटे की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित कुश्ती पारंपरिक रूप से नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाजी विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे कुश्ती या पहलवानी, क्या, कुश्ती या पहलवानी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अखाड़े की भी तैयारी करते हैं। प्रश्न नंबर 31 का हो गया दोस्तों। 32 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है दोस्तों, आप देखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है किस संस्थान ने यहाँ पर रेत लिखा, किस संस्थान ने रेत और धूल तूफान कृषि के शासन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।
किससे रिपोर्ट जारी की है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 32 का, तो कहेंगे यह FAO की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। फिर कह रहा है पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है, बताइए। एल्बिडो की बात कर रहा है, किससे प्रभावित होता है, बताने की किससे प्रभावित होता है, प्रश्न नंबर 33 का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहेंगे एल्बिडो की बात कर रहा है बादल छा जाने से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, बताइए DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, तो कहेंगे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था, विमुद्रीकरण की बात कर रहा है, तो कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर 35 का करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है 26 का, तो कहेंगे ये फिशिंग होता है, क्या होता है, फिशिंग होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, फिशिंग होता है 36 का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको कब मिला था, तो दोस्तों कहेंगे 1913 में मिला था, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी पूछा गया दोस्तों, आप लोग राजधानी भी याद करके जाना, तो कहेंगे जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। तो दोस्तों आज की ये 24 अगस्त को जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, दोस्तों हमने इसमें जीके देख ली है। यह क्लास आपको कैसी लगती है दोस्तों, मैंने एनालिसिस कराया है, पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, जिनका अगली बार अभी दोस्तों 25 को एग्जाम लगाए, 30 को 31 को जिन भी छात्रों को एग्जाम लगा उनके पास इस वीडियो को पहुँचा दें, जिससे वो ये पेपर देख लें, ठीक है जी, ये इसका लेवल देख लें। और यह दोस्तों मैं PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।